हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है मॉडर्न हाउसवाइफ कैसे बने। अब मॉडर्न शब्द है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हाउसवाइफ जो होती हैं वो काम बिल्कुल नहीं करती हैं। वो काम बहुत अच्छे से करती हैं। कौन काम कब करना है, कौन काम कब नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो पूरे दिन काम में लगी रहती हैं और ऐसा लगता है कि बस पूरे दिन काम काम काम। ऐसा बिल्कुल नहीं है। किस काम को कब करना है, किस काम को कब नहीं करना है, किस तरीके से करना है, किस तरीके से इसे नहीं करना है, ये सारी चीजें आज इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो में लगातार बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो हमेशा की तरह लाइक कर दीजिएगा। मैं हूँ ममता, आप देख रहे हैं चुनरी विद कुक। तो अगर हम कुछ बातों का ख्याल रखें, ये कुछ बातें जिनसे आप भी खुश रहेंगी और सुखी रहेंगी। एक बात है, जो हमारे अंदर हाउसवाइफ होने का एक दर्द होता है ना, उसको बाहर निकालना है। देखिए, हाउस वाइफ होना कोई गलत चीज नहीं है, हमें गर्व होना चाहिए। हमें ब्लेसिंग है कि हम हाउस वाइफ हैं। क्योंकि एक समय था जब जो हाउस वाइफ होती थी उनकी कोई कदर नहीं होती थी। हर बात बात पर उन्हें ताने दिए जाते थे कि तुम करती ही क्या हो, बस सिर्फ घर में रहती हो, घर के काम तो हर लेडी करती है, हर हाउस वाइफ करती है, तो तुम भी कर लेती हो। लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा। अब हाउसवाइफ भी समझती है कि हम अपने घर के जो काम हैं अपने हिसाब से करते हैं, अच्छे से करते हैं। कौन काम को किस तरह से करना है, ये सारी चीजें उसे पता होती है। सारा दिन काम करती रहती थी और खटती रहती थी। सुनने को मिलता था तुम करती ही क्या हो। लेकिन आज की जो हाउस वाइफ है वो कॉन्फिडेंट है, उसे पता है कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। आज की जो हाउस वाइफ है ना, वो ये कहती है कि मैं तो इतना काम करती हूँ कि मकान को घर बनाती हूँ। ये जो आज की मॉडर्न हाउस वाइफ है ना, इसको हर परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके मन में क्या चल रहा है, हर चीज की फीलिंग वो समझती है कि कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या चाहता है, कौन क्या नहीं चाहता है। हर चीज को जानती है वो। और वो ये नहीं सोचती है कि भगवान ने हमें बड़े ही फुर्सत से बनाया है, लेकिन हमारे जीवन में फुर्सत तो दी ही नहीं है। बस पूरे दिन काम काम काम, पूरे दिन काम में ही लगे रहो। लेकिन वो ये जानती है कि हमें किस टाइम पर क्या काम करना है, कौन सा काम को हम कैसे करें कि अपने लिए भी हम टाइम निकाल लें और हमारे जो घर के सारे काम हैं वो भी अच्छे से हो जाए। खुश है, मस्त है, स्वस्थ है। वो सोचती है कि हमारे पास तो टाइम ही टाइम है। अगर हम टाइम को ऑर्गेनाइज करके किसी काम को करें, कि हमें कब कौन काम करना है, तो उसके पास तो टाइम ही टाइम है। जब चाहे वो अपने लिए भी टाइम निकाल सकती है और अपने पूरे घर के लिए भी वो टाइम तो निकालती ही निकालती है, और अपने लिए भी प्रॉपर टाइम निकाल सकती है। क्योंकि उसे पता है कि हम किस तरीके से किस काम को करेंगे तो हमारे लिए भी टाइम निकल आएगा। है ना, कि कितने टाइम हमें उठना है, कितने टाइम हमें सोना है, आराम करना है, अपने लिए भी टाइम निकालना है, बच्चों के लिए निकालना है, घर के जितने मेंबर हैं उनके लिए भी निकालना है, घर के सारे काम करने हैं, सबकी देखभाल करनी है। सारी चीज़ों को मैनेज करके बड़े अच्छे से अपने घर को मैनेज करती है और खुद भी खुश रहती है। और ये टू डू लिस्ट बनाती है कि कौन काम हमें कब करना है, कौन काम कब नहीं करना है, इसको करने से हमारे लिए क्या बेनिफिट्स हैं, इसको नहीं करेंगे तो क्या है। ये सारी चीज़ों को देख करके ये सब चलती है कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसे तो हमें करना ही है। इस तरह से वो देख सोच करके ही काम को करती है। ये ना, जो मेन काम होते हैं ना, वो रात को ही निपटा कर सोती है कि सुबह हमें क्या करना है, नाश्ते में क्या बनाना है, लंच में क्या बनाना है। ये सारी तैयारियां शाम को ही कर लेती है, सोच लेती है दिमाग में कि हमें कल क्या करना है। क्योंकि जब सुबह हड़बड़ी में कोई काम होता है ना, तो दिमाग में वो चीजें खड़बड़ हो जाती हैं और वो चीजें समझ में नहीं आती कि क्या करना नहीं करना है। और शाम को ही कुछ कामों को निपटा लेती है और कुछ कामों को सुबह के लिए भी छोड़ देती है कि सुबह हम इतना करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, और शाम को हम इतना कर लेंगे तो सुबह के लिए हमारा ये सब आराम मेरे लिए हो जाएगा। तो ये सारी चीजों को लेकर के अच्छे से जब चलती है ना, तो दूसरे दिन उसको जब काम को करती है ना,
तो हड़बड़ाती नहीं है, घबराती नहीं है कि हम इसे कैसे कर पाएंगे, बड़े अच्छे से मैनेज करके उस काम को वो कर पाती है। सुबह उठकर वो सारे कामों को निपटाती है, अपने लिए भी टाइम निकालती है। मान लीजिए वो अकेले काम को नहीं कर पाती है तो वो मेड रखती है, हेल्पर रखती है, ताकि वो अच्छे से अपने काम को मैनेज कर पाए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभा पाए। अगर हेल्पर पॉसिबल नहीं है तो वो फैमिली मेंबर से बात करती है, मेरा ये काम है, आपको ये मेरी मदद करानी है, क्योंकि मैं ये काम अकेले नहीं कर सकती। क्योंकि हर रिश्ते में होती हैं जिम्मेदारियां, कोई काम अकेले अगर कोई नहीं कर सकता, नहीं कर पाता, तो परिवार की अगर हम हेल्प ले लेते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि हम जो फैमिली मेंबर होते हैं साथ में जब बैठ करके कोई काम करते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा घर में ना थोड़ा सा जुड़ाव अच्छे से बना रहता है। हम एक दूसरे को समझ पाते हैं, परख पाते हैं और अच्छे से हमारे काम भी हो जाते हैं और हम मिलजुल कर रहना भी अच्छे से सीख जाते हैं। वो ये नहीं सोचती कि हम घर में किसी से कहेंगे कि हमारी मदद करा दो तो वो क्या सोचेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती। प्यार से, अच्छे से वो घर के मेंबर को अच्छे से समझा करके वो उस काम को करवा लेती है, किसी को बुरा भी नहीं लगता। वो ये नहीं सोचती है कि हम बोलेंगे तो क्या रिएक्शन आएगा, क्योंकि उसे लगता है कि हमें ज़रूरत है तो हमें तो कहना ही पड़ेगा। क्लियर है इनकी लाइफ का फंडा। और ये बार बार किसी से, घर के मेंबर से ये नहीं पूछती है कि आज क्या बनेगा, अ, अब क्या बनेगा, कल क्या बनेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो खाना ही नहीं बनाती है जो मॉडर्न हाउसवाइफ होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो बाहर से ऑर्डर करती है तभी घर के मेंबर खाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके घर में लिस्ट बनी होती है, पूरे हफ्ते की बनी होती है कि किस टाइम पर क्या बनना है, सुबह नाश्ते में क्या बनेगा, लंच में क्या बनेगा, डिनर में क्या बनेगा, किस दिन क्या बनेगा। हर दिन की लिस्ट बनी होती है। उसमें पता क्या होता है ना, टाइम बर्बाद नहीं होता है। नहीं तो हम सोचते रहते हैं कि आज क्या बनेगा, घर के सारे मेंबर से पूछते रहते हैं कि तुम क्या खाओगे, तुम क्या खाओगे, वो क्या खाएगा। इस तरह से ना टाइम भी बर्बाद होता है और लोगों की पसंद का खाना भी नहीं बन पाता है। तो जो हम इस तरह से जब लिस्ट बना लेते हैं ना, तो बहुत आराम रहता है कि उसमें अच्छे से पता होता है कि क्योंकि किस दिन क्या बनेगा, वही चीज़ हम आराम से बना लेते हैं और हमारा टाइम भी बर्बाद नहीं होता है। और बाहर से मंगाने के बजाय खुद ट्राई करती हैं। तो इससे क्या होता है, घर के सभी लोग खुश, हम भी खुश, हमारा टाइम बर्बाद नहीं हुआ, सारे काम हो गए, घर के जितने मेंबर हैं सबके मन का खाना भी बन गया, है ना। तो इस तरह से वो अपने लिए भी टाइम निकाल लेती है और चिड़चिड़ी भी नहीं होती है कि हमें, हमारे लिए तो टाइम ही नहीं है, हम तो पूरे टाइम खाने में ही लगे रहते हैं। कोई अच्छे से बता ही नहीं पाता कि कौन क्या खाएगा, क्या नहीं खाएगा। हम तो बस यही पूछते रहते हैं कि कौन क्या खाएगा, कौन नहीं खाएगा। तो इस तरह से अपने लिए भी वो टाइम निकाल लेती है और खुश रहती है। इसके साथ साथ वो थकती बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसने जो सारे काम हैं अपने हिसाब से निपटा लिए। क्योंकि उसे अपने भी काम करने हैं, उसे फ़ोन भी चलाना है, उसे रील भी देखना है, किसी को व्हाट्सएप करना है, मतलब अपने लिए भी टाइम निकालना है। तो खुशी-खुशी सारे काम अपने भी कर लेती है। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे टाइम, एक लिमिट में। ये नहीं है कि लगी हुई है, बस लगी हुई है, घर के सारे काम-काज को भूल करके बस फ़ोन में ही लगी हुई है, चैटिंग में ही लगी हुई है, ऐसा बिल्कुल नहीं। अपनी ज़िम्मेदारियों को देखते हुए, अपने काम को समझते हुए, तब वो अपने लिए टाइम निकालती है। अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम घर के सारे काम करते हैं ना, तो अपने लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अपनी खुशी के लिए हमें क्या अच्छा लगता है, ज़रूरी नहीं कि हम फ़ोन ही देखें। हमें क्या अच्छा लगता है करना, वो हम अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, है ना। किसी को गाना सुनने का शौक है तो आप गाना सुनिए, ज़रूरी नहीं है कि हम सीरियल ही देखें या कोई ब्लॉग देखें, रील देखें। जो भी आपको पसंद है वो। ये तो पढ़ाई करती है, ऑनलाइन कोई कोर्स करना चाहती है तो वो भी करती है। तो अपनी ज़रूरत का काम योगा करे, चाहे वो रनिंग करे, चाहे वो पार्क घूमने जाए, चाहे वो जिम जाए, उसे जो सही लगे, जो अच्छा लगे वो करती है। वो इसलिए ताकि वो रिलैक्स हो सके और उसका माइंड भी रिलैक्स हो सके और वो खुश रहे। खुश रहेगी तो सारे काम खुशी खुशी से करेगी।
और घर के लोग भी खुश रहेंगे। वो इस चीज को समझती है क्योंकि ये चीज जरूरी है। वो समझती है खुद को खुश रखना मेरी प्रायोरिटी है, क्योंकि खुश रहना भी बहुत जरूरी है। अब बात हम करेंगे पैसे की बचत की, कि जो हाउस वाइफ होती हैं पैसे की बचत कैसे करती हैं। जैसे कि पहले टाइम में क्या होता था, बचत करने के जो तरीके होते थे ना, जो साड़ी का पल्लू होता था ना, उसके कोने में वो पैसे बांध करके रखती थी। तो वो परंपरा आज भी चली आ रही है। तो अब पल्लू में नहीं बांधा जाता है, पहले तो पल्लू में बांधते थे या चावल के डिब्बे में अंदर डाल देते थे, दाल में। इस तरह से उसको सेविंग करते थे जो लेडीज पहले की होती थी, क्योंकि उनके पास एटीएम नहीं होते थे, ना तो बैंक जानती थी, इतना नहीं उनको नॉलेज होता था। तो जो आज की लेडी है उसे बचत करना, वो तो क्योंकि परंपरा चली आ रही है बचत की। तो जो आज की लेडी है ना, वो ये समझती है कि हमें किस जगह पर इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। ये मतलब अंतर सिर्फ इतना हुआ है पहले से और अब में। तो इस तरह से वो बचत करती है, क्योंकि बचत करना भी जरूरी है। जैसे उसे सब पता होता है कि हमें पैसे बैंक में जमा करने हैं या पोस्ट ऑफिस में जमा करने हैं, कहाँ पर हमें प्रॉफिट ज़्यादा है। ये वो सारी चीज़ें उसे पता होती हैं कि हमें किस जगह पर कहाँ पर इन्वेस्ट करना है जिससे हमें अच्छा प्रॉफिट हो, ताकि जीवन में आगे कोई समस्या आए तो हमारे जीवन में कोई ऐसी परेशानी ना हो कि हमारे हाथ पूरी तरह से खाली हो जाए और हम परेशान हो जाएं। जैसे कि मैं घर के काम कर लेती हूँ, सारे काम अच्छे से कर लेती हूँ, उसके साथ साथ हमारे पास अगर 2-3 घंटे का टाइम भी मिल जाता है तो हम कुछ ऐसे काम अपने लिए कर लें ताकि हमारे घर में कुछ अच्छा सा अच्छी इनकम होने लगे। और वो टाइम निकाल लेती हैं, टाइम अपने लिए टाइम निकाल लेती हैं, अगर वो चाह लें तो, कि हमें ये काम करना है, अच्छे से कर लेती हैं। बहुत से काम है, बहुत ऐसे काम है जो लेडी घर बैठे बहुत सारे पैसे अर्न कर सकती है अगर वो चाह ले तो। इससे क्या होता है, घर में अच्छी वाइब्स आती है, क्योंकि जब घर में कुछ ऐसी परेशानियां हो जाती हैं, हमारे पास अ, ऐसी कमी हो जाती है पैसों की, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि कमाने वाला सिर्फ एक है और खाने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो इसमें अगर वाइफ अपने हस्बैंड की कोई हेल्प कर दे, घर बैठे अपना टाइम अपना काम को पूरा करते हुए, अगर उसके पास टाइम है तो वो अपने हस्बैंड के काम में हाथ बटा सकती है या फिर और कोई काम कर सकती है जो वो करना चाहे। तो इससे क्या होता है ना, घर में खुशहाली रहेगी तो अच्छी वाइफ तो आएगी आएगी ना। फिर नए जमाने की है तो नए जमाने के हिसाब से चलती है। जैसे कि घर में फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, मिक्सी है, ओवन है, उसको चलाना भी आता है कि इसको कैसे यूज करना है। मॉडर्न है, समझदार है, पढ़ी लिखी है, तभी तो उसे यूज करना आएगा ना, नहीं तो कैसे आएगा। बच्चों से पूछेगी इसको कैसे करना है, इसको कैसे वर्क करता है, कैसे हाई करना है, कैसे इसे लो करना है, तो कहाँ तक किससे पूछती रहेगी। तो ये सारी चीजें उसके अंदर हैं। सीखने के जो गुण है, सीखने की जो अंदर से एक होता है ना कि हमें इस चीज को जानना है। जो आज की मॉडर्न हाउसवाइफ है ना, वो हर चीज को जानने की कोशिश करती है। ये नहीं है कि है तो क्या हुआ, चलो ठीक है, घर के मेंबर हैं उनसे हम करवा लेंगे, वो कर देंगे, नहीं। पहले के टाइम में ऐसे होता था कि हमें क्या सीखना, हमारी तो उम्र हो गई है, अब हम नहीं करेंगे, अब तो बच्चे बड़े हो गए, हमारी बहुएं आने लगी, अब वो करेंगी, हमें हमें क्या, नहीं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। तो जो मॉडर्न हाउसवाइफ है वो हर चीज को सीखने की कोशिश करती हैं, जानने की कोशिश करती हैं। जैसे कि मोबाइल है, मोबाइल में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें जो पहले टाइम की लेडी थी क्योंकि नहीं जानती हैं, और जो जानना चाहती ही नहीं है। जो मॉडर्न हाउसवाइफ है वो हर चीज को जानना चाहती हैं। जैसे किसी को बार बार फोन करना, मान लीजिए उनके हस्बैंड है ऑफिस गए हैं, रास्ते में है, और वो बार बार फोन कर रही हैं कि कहाँ पहुँचे, भी निकले कि नहीं निकले, इतना टाइम हो गया, आए कि नहीं आए। तो इस तरह से जब वो बार बार किसी को फोन करो ना, तो फिर आदमी अंदर से वो गुस्सा हो जाता है कि क्या बार बार फोन बजाए जा रही हूँ, बजाए जा रही हूँ। तो
अब उसे ये भी पता है कि हमें फ़ोन नहीं करना है, हमें मैसेज के ज़रिए हम पूछ सकते हैं, लाइव लोकेशन के ज़रिए हम जान सकते हैं बच्चे कहाँ हैं, कहाँ मान लीजिए ऑफ़िस में हैं, निकले कि नहीं निकले, हस्बैंड ऑफ़िस में हैं, रास्ते में हैं, कहाँ नहीं है। तो वो हर चीज़ की जानकारी अच्छे से ले पाती है क्योंकि उसे हर चीज़ पता है कि कौन चीज़ को किस तरह से यूज़ करना है। हर चीज़ को जानने की सबसे बड़ी बात है कि हर चीज़ को जानने की कोशिश करती है। ये नहीं कि क्या हमें नहीं सीखना है, हमें इस पचड़े में नहीं पड़ना है, नहीं। सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जीवन में सीखना बहुत ज़रूरी है। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम अब क्या सीखेंगे, अब तो हमारी उम्र हो गई। हमेशा सीखते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते रहना चाहिए। जैसे कि उसे ये भी पता होता है कि हमें हमारे घर में हमें कौन-कौन से टूल्स होने चाहिए हमारे लिए। क्योंकि वो जागरूक है, जागरूक बनना भी चाहती है कि ये चीज़ कैसे होती है, ये चीज़ कहाँ मिलती है, ये कितने की मिलती है, इसका क्या यूज़ है, इसे कैसे यूज़ किया जाता है। तो वो हर चीज़ को जानना चाहती है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि वो हर चीज़ को जानने की कोशिश करती है। इससे क्या होता है ना कि हमारी जो चीज़ें हैं, वो अच्छे से हमारे घर के काम भी होते हैं और हमारा समय भी बचता है इससे। थोड़े समय में ज़्यादा काम। मान लीजिए मिक्सी का यूज़ करना है, ठीक है? अब हमें मिक्सी चलानी आती है। मान लीजिए हमें दाल पीसनी है। अब हम सिलबट्टे में जब तक उसमें दाल डालेंगे, सिलबट्टे को उठाएँगे, उतनी देर में आपकी दाल पिस जाएगी मिक्सी में। तो क्योंकि उसे पता है कि हमें मिक्सी को किस तरह से यूज़ करना है, क्योंकि वो जागरूक है, वो जानना चाहती है, उसने जाना, समझा, है ना? तो ये है मॉडर्न हाउसवाइफ़ की पहचान। और बहुत तरह की चीज़ें हैं, जो उन्हें यूज़ करना आता है। है, सिर्फ़ है से नहीं काम चलेगा, उन्हें यूज़ करना भी आता है कि हमें इसे किस तरह से यूज़ करना है। और हाँ, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।